आपका मैंने एक और चीज देखी, आपकी फिल्मों में आपका नाम रंजीत ही रहा है, बहुत सारी फिल्मों में। हाँ रंजीत, तो लोग सोचे कि पागल है रंजीत, साला उसको कुंदन बुलाते हैं, कभी कुछ बुलाते हैं भाई, तो कंफ्यूजन हटाने के लिए। पर रंजीत देख के लगता भी था कि हाँ ये विलेन है, नहीं तो आपका असली नाम कोई बोल दे कि आपको जाके नरेशन दे कोई हीरोइन को कि गोपाल बेदी जी आएंगे आपको उठाएंगे, तो मानेंगी नहीं कोई। और दत्त साहब ने बोला मुझे क्या, वो बोले कि यार गोली प्यार से बुलाते थे, यार एक गोपाल पर्दे पे लगेगा कुछ बड़ा गांव का ये है वो, फिल्मी नाम रख लो। मैं जी आप ही रख दीजिए। तो उन्होंने बोला किस लेटर से, मैंने बोला आर से रख दो। अच्छा, तो पहला ही नाम बोला रंजीत। यू आर ड्राइविंग इन द डेजर्ट्स रेशमा शेरा के टाइम पे। अच्छा, तो मैं बोला डन, बट रब दी बेर हुई कि ना थोड़ा चल गया। तो क्या बात है, बहुत अच्छा। बिंदु जी, आपने राजेश खन्ना साहब के साथ जितनी भी फिल्में की हैं सारी की सारी या तो हिट या सुपर हिट रही हैं, तो कभी राजेश खन्ना साहब ने आपको नहीं बोला कि हम ही क्यों नहीं हीरो हीरोइन आते? खैर राजेश खन्ना ने तो नहीं कहा, मगर मेरे काफी मतलब डायरेक्टर्स और उनके अपने जो कैमरामैन वगैरह जो काफी मतलब आशिक हुआ करते थे। एक स्माइल दे दी कैमरा में, तो अब ये बेचारे उनको कौन दाद देता है, या तो हीरो अपना हीरोइन के साथ या हीरो के साथ बैठ के या तो डायरेक्टर के साथ अपना थोड़ा सा गपशप कर लिया। तो मैं हमेशा, मेरा ये रहता था कि भाई कैमरामैन को हमेशा एक करो, खुश करो, ताकि कैमरामैन को खुश करो। ताकि स्क्रीन पे। और हमेशा मेरे साथ क्या होता था कि बहुत सारी अभी जैसे कैरेक्टर है, तो कभी कभी क्या होता ना, लाइट नहीं आती चेहरे पे, तो मैं खाली ऐसे देखती थी, तो दूर से इशारा करते थे वो लाइट लो, लाइट लो। वाह, टेक्निकली भी स्ट्रांग, क्या बात है। मैं एक अमरीश पुरी जी और मिठुन जी का किस्सा सुनाना चाहता हूँ लाइट पे। तो लेट अमरीश जी अपनी लाइट के बड़े पर्टिकुलर थे, उन्होंने आके समझ लिया काके मेरी लाइट कितने। ओके, तो सीन शुरू हुआ, उधर से मिठुन आया, उधर से अमरीश जी आए, उन्होंने कहा तेरे को मैंने बोला ये कट कट कट, मिठुन मेरी लाइट। मिठुन रीटेक वीटेक नहीं करता, जो बोल दिया तो डायलॉग जो कर दिया वो एक्टिंग। अच्छा, तो फिर दोबारा आए, देख ठाकुर कट कट मेरी लाइट, तेरी लाइट यार, तू घर से लाया था क्या, तेरी लाइट तेरी लाइट तेरी लाइट। अच्छा पाजी, आप तीनों ने अपनी इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्में की हैं, इतने सारे को स्टार्स के साथ काम किया है, मैं कुछ सवाल जानना चाहता हूँ, ये जो पब्लिक के सवाल होते हैं बेसिकली। मैं आपसे शुरू करता हूँ बिंदु जी, आप सबसे ज्यादा नर्वस किसके आगे होती थी? मैं तो सबको नर्वस करती थी, मैं कभी नहीं नर्वस हुई। क्या बात है पाजी, आप कभी किसी के आगे नर्वस हुए? आई डोंट थिंक ऐसा कभी मौका मिला। तो लाइन में आने से पहले ही मैं आई वाज वेरी फॉर्चुनेट, लकी। I had met all these big stars, from Raj Saab to Dilip Saab, and because I was very fortunate, तो इसलिए मुझे कोई डर वाली कोई बात नहीं थी कुछ। पाजी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ हुआ। दरअसल क्या था कि बहुत सारे एक्टर्स थे, बहुत सारे स्टार्स थे जिनको सिर्फ स्क्रीन पर देखा था, जिनको ऐसा सोचा भी नहीं था कि यार जिंदगी में ऐसा मौका मिलेगा कि अब मैं इनके सामने खड़े होकर एक्टिंग करूंगा। अमिताभ बच्चन के साथ काम कर रहा हूँ मैं, अब भी ट्रंक कॉल करूंगा, दिल्ली बताऊंगा लोगों को। तो वो जो नर्वसनेस होती थी वो शॉट शुरू होने से कुछ सेकंड पहले होती थी, एंड आफ्टर दैट जो एक्टिंग की ट्रेनिंग, जो कॉन्फिडेंस, जो ज़रूरत थी, वो सारी चीज़ों को याद करके वो नर्वसनेस को निकालता था। मिडिल क्लास आदमी, गरीब आदमी, क्या कहते हैं, इन एक्टरों को देखा नहीं था कहीं पे। जैसे आपको देख लो ना यार, कपिल कमिंग विद सच हम्बल बैकग्राउंड। मैंने वो किस्सा सुना जब आप एक शूटिंग में गए थे जहाँ टीनू वर्मा ने आपको डांट दिया था, बड़ी गाली दी थी, मोटी वाली। तो वहां से आकर डेली यू आर डीलिंग विद मल्टीपल स्टार्स, उनके काम की सम्मान है आपकी बातचीत में, आपकी नजर में, उसके साथ क्या कहते हैं मेजर इंटरेक्शन है, लेकिन उसके साथ साथ यू शाइन लाइक नोबडी। थैंक यू, सीरियसली That is right, I fully agree. Recently I saw ये सिद्धू की एक इंटरव्यू देखी मैंने। हाँ जी, उनका इंटरव्यू देखा आपने? आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इन दोनों का म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब है, सिद्धू का और इसका। वेरी हार्श। पाजी, अर्चना जी के सामने आप सिद्धू जी की तारीफ करोगे ना, ये आपकी गाड़ी पंक्चर करेंगी बाहर जाकर। मेरी कभी दोस्ती नहीं हुई सिद्धू के साथ, बिकॉज वी रियली नॉट मेट, लेकिन तू ना हम दोनों की दुश्मनी जरूर करवा देगा, जबरदस्ती। हो सकता है कटआउट्स में बीच में कहीं बैठे भी हों, ये भी क्लियर नहीं है। अच्छा रंजीत भाई, सेट पे लेट आने की आदत किसकी थी सबसे ज्यादा?
देखो यार, फ्रैंकली स्पीकिंग, इफ यू आस्क माय एक्सपीरियंस, जैसे मैंने बोला, एवरी इवनिंग दे यूज्ड टू बी अ गेट टुगेदर एट माय हाउस. जी. आई यूज्ड टू कम लेट. मैं घर पे नहीं भी होता, मोबाइल होता नहीं था, और रात को इतना दारू पीते थे ये लोग, इतना दारू पीते थे, उनको गाड़ी में बिठाना पड़ता. लेकिन सेट पे जब पहुंच जाते थे, लेट आए, कुछ भी आए, हम सेट पूरा करके जाते थे, और कोई शिकायत नहीं होती थी कि यार लेट आने से इतना नुकसान हो गया. बड़ा फ्रेंडली माहौल होता था पाजी. बड़े सारे लोगों से मैंने किस्से सुने कि आपके घर में. अभी तो कुछ सब प्लास्टिक लगता है, नो. मैं ये कहना चाहूंगा कि लेट आना कोई क्राइम नहीं रहा. हाँ, मैं ये बता सकता हूँ कि कौन बहुत टाइम पर आते हैं. एक है अक्षय कुमार, एक है सुनील शेट्टी. अमित जी ऑल्सो. अमित जी. अमित जी को इंसोम्निया है और घर में सो नहीं सकते, जाके मेकअप रूम में सोते, तो हम लोग को या बात करते आई प्रॉमिस यू. और सबको ये टच होती, अमित जी आ गए, अमित जी आ गए, और पता लगा नींद घर पे नहीं आ रही, इसलिए आ गए इधर. कभी कभी ईगो प्रॉब्लम भी बहुत होता था. वो स्टार भी वो होती थी. सामने मतलब वो प्रोड्यूसर को फोन करके सेक्रेटरी पूछेंगे, अरे भाई वो फलाना हीरो पहुंच गया कि नहीं? बोले नहीं, अभी नहीं आया. कितनी देर में आ रहे हैं? बोले नहीं, बस अभी निकल ही रहे हैं. बोले वो निकल के आ जाए तो मुझे जरा फोन करिए, तो हम आ जाएंगे. मगर वो एक ईगो कंपटीशन बहुत होता था. ये तो मैंने बहुत देखा. हम सुबह से मेकअप लगा के बैठे हैं सडनली वो लोग के दोनों के आने के बाद ओ आइए, वाह चलिए पापा, पर पीछे गालियां दे रहे हैं मेरे. फोन से याद आया मुझे, एक्टरों का स्टाइल भी होता था उन लोगों में. कुछ फिल्म सिटी में शूटिंग, और प्रोड्यूसर फोन लगा रहा है राजकुमार साहब को, तो राज साहब क्या नाम लेते हैं, उनको फोन कर रहे हैं, घंटी बज रही है, मोबाइल तो होता नहीं था, तो डायरेक्टर ने प्रोड्यूसर बोला यार तो खुद चले जा. तो वर्ली सी फेस पे रहते थे, तो वहाँ चला गया. वो वहाँ गया तो स्टाफ ने बिठाया उनको, बैठिए साहब अंदर है. तो अंदर से साहब निकले, तो जैसे उनका स्टाइल होता था, वो एड्रेस करते हैं जानी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, यू नो. विश्वजीत को बोलते हैं जानी तुम फिल्मों में क्यों नहीं काम करती हो. और पप्पी लहरी को मंगलसूत्र किधर है तुम्हारा. अच्छा, तो ये प्रोड्यूसर पहुंच गया उधर जब पहुंच गया तो फोन आया, तो राज साहब ने फोन उठा. जब तक चाय भाई आई, फोन उठा लिया, बात किया, रख दिया. प्रोड्यूसर बोलता है राज साहब कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप फोन नहीं उठा रहे. जानी ये फोन हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है, तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए नहीं. क्या बात है. लेकिन ये बात आज भी बड़ी रेलेवेंट है. अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं, और जिसको जरूरत होती है जब भी आपको एक तंग कर सकता है. कपिल, गुलशन जी सर. एक बार हम लोग शूटिंग कर रहे, फर्स्ट टाइम ही वाज प्लेइंग अ डकॉइट. अच्छा. अब डाकू है तो होता है, दिलीप साहब का हो गया था, सुनील दत्त साहब का हो गया था, राज कपूर साहब ने भी जिस देश में गंगा बहती है, हमें फर्स्ट टाइम इज प्लेइंग. तो राज साहब बोलते हैं जानी, रात को गेस्ट हाउस में, उधर सर्किट हाउस में, कहीं जंगलों में थे, नदी थी साथ में, बारबेक्यू लगा हुआ था. तो उसमें राज साहब बैठे हुए बोलते हैं, सडनली मौसमी बैठी है ऑल दैट, जानी राम मेरा और मौसमी का नदी में नहाने का एक सीन लो. तो मौसमी फट से, वो भी मुंह फट, नो 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 मैं नहीं करूंगी, मेरे को तैरना नहीं आता है. तो राज साहब बोलते, जानी फिक्र क्यों करती हो, हम जो हैं, छोड़िए छोड़िए, नदी में मैं डूबूंगी तो आपकी विग निकल जाएगी, तो आप विग पकड़ोगे या मुझे पकड़ोगे. कंजूस कौन होता था पाजी? सारे जितने भी स्टार्स अपने आपके को स्टार्स थे. में जो मेरा एक्सपीरियंस है कपिल, हम संजीव कुमार से बहुत चिढ़ते थे. इतना पैसा कमाता था वो, अच्छा, अपने ऊपर बेचारा नहीं खर्चा करता था. मैंने उसके लिए एक बंगला जूस किया है जू बीच पे, तो मैंने फिक्स कर दिया, प्राइस भी फिक्स हो गई, सब कुछ हो गई. फिर बाद में मैं आउटडोर से वापस आया तो पता लगा उसने नहीं लिया. तो हरी भाई बुलाते थे उसको, हरी भाई. हरी भाई क्या करोगे इतना पैसा, हिज ब्रदर हैड डाइड, एवरीबॉडी हैड डाइड. तो आई यूज्ड टू फील फॉर हिम, ही वाज अ वेरी लवली पर्सन, यू नो. तो बस, अरे गोली चढ़ जाएंगे 2-4 सीढ़ियां, क्या फर्क पड़ता है. पैसा किधर लेके जाओगे, तुम ले लो ना, बंगला मिल रहा है तुम, नो.
हमारे इंडस्ट्री में दो चार हीरो बहुत कंजूस है। हम लोग कहीं बैंगलोर से ऊटी जा रहे थे शूटिंग के लिए बाय कार, तो मैं, प्रेम चोपड़ा एंड आई डोंट वांट टू नेम द पर्सन, तो हम लोग गए तो रेस्टोरेंट में बोले चलो अभी तो थोड़ी देर है, अभी पहले खाना वाना खा लेते फिर चलेंगे आगे। तो खाना वाना मंगवाया, बिल वगैरह आया, तो ये तो जनाब हाथ धोने के लिए चले गए। बेचारा प्रेम चोपड़ा ने अपनी जेब में हाथ डाला, पैसे दिए, वो उसको भी अच्छी अच्छी टिप दे दी सब प्यून को, बस हाथ धो के आए। बोले अरे क्या हुआ यार, बिल किधर है, बिल किधर है? प्रेम ने कहा डोंट वरी, मैंने दे दिया है, वो जानबूझ के गए थे हाथ धोने के लिए। मैं नाम नहीं दूंगी उसका, बहुत बड़ा आर्टिस्ट है। हाँ ये लोग रंजीत पर ये बात सच है, कहते एक बार आपको सांप ने काट लिया था और लेडी डॉक्टर थी कोई, वो इलाज करने से मना कर देते, कहती रहने दो, कोई नहीं, मैं नहीं करना इनका इलाज। वो क्या किस्सा है बाजी? वो यार एक गेटअप था, डाकू का गेटअप था, तो उसके अंदर मेरा पेट था कोबरा। अच्छा। माय डायरेक्टर वाज वेरी चार्ज्ड कि नया इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। अच्छा जी। और मैं ठीक है शूटिंग में पहुंच गया, सांप को, अब ये होता है ना कि सांप है तो क्या हुआ, रबड़ का होगा गले में डालने, उसमें क्या होता, कुछ नहीं। वहां गया तो लाओ सांप किधर है, तो वो ले आया, तो असली सपेरा आ गया मेरे सामने, तो उसने ढक्कन उठाया, टक मारा यूं अंदर से। मैं कहा ये क्या भैया? अच्छा आप बीइंग वेजिटेरियन, मैं तो मछली भी नहीं पकड़ सकता, ओ यार, यू नो ऑल दैट। तो सांप की तो वैसे क्रीपी फीलिंग होती है ना। तो मैं बोला नहीं इस्लाम भाई ये थोड़ी मैं करेगा क्या, नहीं रबड़ वाला लेके आओ। कहता नहीं यार मैंने शॉर्ट कंसीव किया है, तुम्हारी आंखों से मैं पुल बैक करता हूँ, आंखों के सामने सांप की जुबान आती है, यू नो, थर 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 थर। gosh. मैं कहा यार सालो तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार, प्लीज भाई व्हाट। कहता है नहीं कर लो या कुछ नहीं होगा। तो सपेरा मुझे बोलता है नहीं साहब कुछ नहीं होता, इसके देखो जहर नहीं है, ये देखो ऐसे हाथ पे, दांत भी नहीं है। तो मैं बोला साले जहर क्या, तेरी शक्ल देख के लग रहा है तेरे में इतनी जहर है, सांप साला मर जाएगा। तो अल्टीमेटली टेंशन में मैं बोला ठीक है यार किस्मत ने लिखा होएगा, देखी जाएगी, क्या करेगा? बोला मैं इधर लपेट दूंगा और गर्दन आपको दे दूंगा, ये दूध का कटोरा होगा, ये बाहर आउट ऑफ फ्रेम, और यहाँ से आप उसको मुंडी अंदर रखो और उसके ऐसे लेके आओगे तो यहाँ से शॉट शुरू हो जाएगा। Oh God, I can't even. और मैंने जी अपना भगवान का नाम लेकर ला यार चल। अच्छा आई वाज वेयरिंग अ ड्रेस, हो जो झबा वबा मैं पहनता था ना, अरबिक पहनते होते हैं, लूज सब ड्रेस है। और मैंने उसकी गर्दन पकड़ी हुई है, तो मैं बोला साला स्लिप करके कहाँ घुस जाए पता नहीं। अब क्या हुआ, अब मैंने पकड़ा इस रजू साहब को और शॉट शुरू हो गया, ये वो फलाना फलाना, और सांप ने यूं घूम के इसे लेके कॉइल स्प्रिंग होता है, उन्होंने ठक मारा मेरे को इधर, तो विलन को एक एडवांटेज होता है, विलन को क्या? वो जो डायलॉग भूल जाता है ना, तो हंसना शुरू कर देता है। तब तक डायलॉग याद कर लिए मैं। तो क्या कह रहा था वो हीरो, क्या कह रहा था, ऐड कर दिया एडलिप, नागराज मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ तुम मुझे काटते रहते हो। इम्प्रोवाइज कर दिया। उसके बाद शॉट पूरा हो गया और वो जो तालियां वालियां पिटी जब जो होती है, जो कुछ भी है कि हो गया शॉट हो गया, यू नो ऑल दैट। तो सोपती रैन आउट ऑफ द स्टूडियो। स्टूडियो में सामने एक लेडी डॉक्टर थी। अच्छा। उसको बोला जल्दी करो सांप ने काट दिया, जल्दी करो सांप ने काट दिया है, ये वो आगे सुना रहा है। तो कहती अच्छा, वो फर्स्ट एड का बॉक्स होता है ना उनका, वो पैक कर रही थी, तो ऐसे करते करते किसको काटा है? बोले रंजीत को काटा है? मैं नहीं आती। She refused to come। वो बोला सांप को काट दिया साला, तो रंजीत को काटा, he is the worst than a snake man। वंडरफुल यार सर, कमाल है।